कि अपोलो टायर पे नज़र है। अपोलो टायर में अगर हम देखें तो पिछले 4 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है। ऑटो एंसिलरी में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है ऑलरेडी। अपोलो टायर पे यहाँ पे बाय करने की सलाह है, तो 395 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है, जो कि करीब ₹10.50 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है अपोलो टायर का ये मोमेंटम 405 410 की तरफ बढ़ेगा। तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट जो आना चाहिए करीब ₹16 से ₹18 तक की अपसाइड इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। तो 395 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। ₹16 से ₹18 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रखेंगे करीब ₹8 के आसपास। ओके, अपोलो टायर्स 395 पर ये की कॉल ऑप्शन भी आपके लिए एक सही विकल्प है। यकीन मानिए ऑटो में जो वाई एडिशन है लोअर लेवल पे, बेहद शानदार। फिर चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास आज के ट्रेड के लिए। राजेश जी का एफएनओ सुपरस्टार, क्या पिक करेंगे आप राजेश जी? मेरे ये देखिए मेरी नजर है लार्सन एंड टुब्रो पे। एनआईटी का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे खड़ा है, जो था करीबन 2960 का 2981, तो आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस के पार चला गया। तो यहाँ पे देखिए एक शॉर्ट कवरिंग मुझे लगता है कि आना चाहिए करीबन करीबन 3000, 1 सेकंड, 3080, यस, 3080 का टारगेट होगा। तो इट्स अ बाय इन लार्सन एंड टुब्रो। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 2950। एलएनटी में तेजी वाला ट्रेड आ रहा है एफएनओ सुपरस्टार के रूप में। मानस, आप क्या स्पॉट कर रहे हैं चार्ट का चमत्कार? हर्षिता जी, आई थिंक मेटल में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेटल में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस हमें जिंदल स्टील में देखने को मिला था। स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे पिछला था, लेकिन आज जब रिकवरी देखने को मिली है तो ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। आई थिंक एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, तो एक अपसाइड करेक्शन है जिसमें शायद 100 मूविंग एवरेज भी टेस्ट हो सकते हैं। करंट लेवल्स पे जिंदल स्टील में खरीदारी करने की राय रहेगी। 604 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 625 के टारगेट्स पॉसिबल है जिंदल स्टील में। दोनों मैंने कैश लेवल्स बताए हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो एट द मनी 610 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। ₹18 पे ट्रेड हो रहा है। ₹14 का स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर और ₹29 के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए व्यू। जेएसपीएल 610 का कॉल लें या फिर सीधा 625 के लिए मौका तेजी का बन रहा है। शरद जी बताइए, मिड कैप फंडा। हमारा मिड कैप फंडा है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कंपनी स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है। कंपनी परफॉर्मेंस केमिकल्स बनाती है। आज के दिन ज्यादातर प्रोडक्ट्स में ये वर्ल्ड में नंबर 1 या सेकंड पोजीशन में है, जो प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं उसमें। ये ग्रीन केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करते हैं। ये कि मर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे हम ज्यादातर मॉलिक्यूलर लेवल पे केमिकल प्रोडक्शन को कम पोल्यूशन वाला बनाने की कोशिश करते हैं। तो ग्लोबली काफी बढ़िया एक्सेप्टेंस है इनके प्रोडक्ट्स में। लगभग 70% एक्सपोर्ट्स हैं और लगभग 70% परफॉर्मेंस केमिकल से इनका रेवेन्यू आता है। कंपनी ने करीब HAL एक प्रोडक्ट पे लगभग 500-600 करोड़ का कैपेक्स किया है, करेगी आने वाले समय में, जिसका फायदा मिलना चाहिए। इसके अलावा ज्यादातर प्रोडक्ट्स में उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड कैपेक्स कर रखा है। तो हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे ये कैपेक्स प्ले आउट करता है और केमिकल्स में मूड में भी थोड़ा सुधार आता है, क्योंकि ऑयल के डेरिवेटिव्स इनके रॉ मटेरियल हैं, तो वहाँ पे भी प्रेशर थोड़ा जैसे जैसे ईज होता है, वहाँ पे भी मार्जिन इंप्रूवमेंट हो सकती है। पिछले 1-2 क्वार्टर्स में 70% की ग्रॉस मार्जिन से घट के लगभग 49% के आसपास आई है, बट फिर भी काफी हेल्दी है। 200-250 करोड़ का कैश बैलेंस है और कंपनी लगभग 250-300 करोड़ का फ्री कैश फ्लो सालाना जनरेट करेगी। तो ज्यादातर कैपेक्स फ्री होना चाहिए, कोई ऐसा डेट लोडिंग को आना नहीं चाहिए 300-400 करोड़ तक के कैपेक्स में। हमारा ये मानना है कि नंबर्स के टर्म्स में कंपनी में ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगी। FY24 में तो सबड्यूड रह सकता है, बट FY25 में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 25-26 में 35 से 40% जैसी ग्रोथ रहनी चाहिए अर्निंग्स में, और टॉप लाइन में भी सिमिलर ग्रोथ आपको देखने मिलनी चाहिए। थोड़ा रॉ मटेरियल प्रेशर ईज होता है और मार्जिन इंप्रूवमेंट होता है, वो एडिशनल बफर हो सकता है। तो हमें लगता है FY25 में कंपनी लगभग 40 से 45 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट करेगी और 40 टाइम का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए, जैसे इनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है। तो 1600 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी। क्लीन साइंस